बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में शिकायत भी कर लेते हैं कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट जो है वो चंद उसूलों के तहत होती है, यानी चंद उसूल है जो फॉलो करने चाहिए। मसलन वर्ब एग्री विद सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर, यानी सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ, यानी वर्ब या वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है नंबर के लिहाज से या पर्सन के लिहाज से। पहले हम लेते हैं नंबर के लिहाज से वो किस तरह एग्री करता है। अगर कोई सब्जेक्ट की तादाद यानी सब्जेक्ट की जो नंबर है वो सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगा। मसलन ही गोज, या मसलन हम कहते हैं ए बॉय गोज, ए बॉय लाफ्स, ए बॉय स्लीप्स। तो ए बॉय यानी एक लड़का है और उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर फॉर्म वाला वर्ब होगा। इसी तरह अगर ये बॉयज आ जाए, बॉयज लव, बॉयज स्लीप, बॉयज गो, तो नंबर के लिहाज से ये बॉयज जो है ये प्लूरल आ गई, तो इसी तरह वर्ब भी उसी हिसाब से प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह ये तो नंबर की बात सिंपल हो गई। अच्छा, जो पर्सन है, पर्सन जो है वो मसलन ही शी इट वगैरह वो तो सिंगुलर वर्ब उसके साथ आ जाते हैं। ही गोज, शी गोज, इट गोज, इट रन्स, शी रन्स, ही रन्स। दे और जो वी है वो प्लूरल के हिसाब से वो जाएंगे, क्योंकि दे वो और वी हम वो तो अंडरस्टैंडेबल है, वो तो हो सकता है, यानी वो जो वर्ब उसके पीछे आ जाएगा वो प्लूरल के हिसाब से आ जाएगा। दे गो, वी गो। इसी तरह यू जो है, यू यहाँ पर पर्सन इसलिए लिखा जाता है कि पर्सन में यू जरूरी नहीं कि यू हमेशा एक सिंगुलर के लिए हो, यू जो है वो प्लूरल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके जो पीछे वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल के हिसाब से आता है। यू गो मतलब आप किसी से कहेंगे तुम जाओ या आप ये काम करते हो, यू वर्क, ठीक है। तो ये जो उसके पीछे जो वर्ब आ जाता है वो प्लूरल के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से आते हैं और नंबर के हिसाब से आते हैं। इसी तरह हम पहली जो नंबर एक हम मिसाल लेंगे, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स when they are connected by and we use are, यानी मतलब प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हो कनेक्ट हो जाए एक एंड की जरिए। तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे, प्लूरल। मसलन हारी एंड मीना और हियर, हारी और मीना, यानी ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और सब्जेक्ट है, और ये एंड के साथ मिले तो यहाँ पर आर आ जाएगा, यानी इज नहीं आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है, ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, दो नंबर, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वो एक ही शख्स को रेफर करते, एक ही शख्स की तरफ इशारा करते, एक ही शख्स के साथ मंसूब है, तो उसके लिए जो वर्ब आ जाएगा वो सिंगुलर आ जाएगा। मसलन हम कहेंगे द ऑडिटर एंड स्टेटमेंट इज डेड। द ऑडिटर एंड स्टेटमेंट, ऑडिटर यानी जो मुकर्रिर है, एंड स्टेटमेंट और जो एक सियासतदान है, यानी जो मतलब एक पॉलिटिशियन है, इज डेड, वो फौत हो चुका है या वो मर चुका है या मर गया है। तो ये ऑडिटर और स्टेटमेंट जो है ये एक ही शख्स की खसूसियात है, ये एक ही शख्स की क्वालिटीज है, यानी दोनों नाम जो है वो एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, इस किस्म के यानी दो खसूसियात जो एक ही आदमी की या दो नाम जो एक ही आदमी को रेफर करते हैं, यानी दो नाउन एक ही शख्स को रेफर करती, तो पहले के साथ हम आर्टिकल लगाएंगे। आप इसे टेक्निकली और स्ट्रक्चर के लिहाज से आप इसको इस तरह पहचानेंगे कि पहले नाउन के साथ, पहला जो सब्जेक्ट है उसके साथ आर्टिकल
आ जाएगा और दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है द ऑडिटर एंड स्टेटमेंट, यानी जो ऑडिटर है और स्टेटमेंट है वो मर चुका है यानी मर गया है, जो कुछ भी है, तो इसके पहले वाले के साथ आर्टिकल आ जाएगा और दूसरे के साथ नहीं आएगा, तो आपके लिए यही एक निशानदेही होगी कि एक शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसी तरह 3 नंबर पर सिंगुलर सब्जेक्ट प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने ईच या एवरी आ जाए और वो चाहे एंड के साथ भी जुड़ जाए, लेकिन वो उनके लिए एक सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। मसलन हम कहेंगे एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी, हर एक लड़का और लड़की वो रेडी थी। आप यहाँ देखिए बॉय भी है, गर्ल भी है, एंड भी है, लेकिन हर यानी जो सेंटेंस है इसके इब्तिदा में बॉय को पहले प्रीसीड करता है यानी एवरी आ जाता है, तो अगर एवरी और ईच सब्जेक्ट के सामने आ जाए तो इसको हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे एक सिंगुलर वर्ब के साथ। तो ईच और एवरी ये डिसाइसिव फैक्टर है, ये वाज यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, वाज इस्तेमाल हुआ है, ये इस वजह से कि ईच और एवरी की वजह से। अच्छा, इस तरह नंबर 4 टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर 2 सब्जेक्ट जो है वो एक आइडिया को कन्वे करते हैं, यानी मतलब सब्जेक्ट भी मुख्तलिफ होंगे लेकिन वो आइडिया उनका एक होगा। सॉरी, मसलन ब्रेड एंड मिल्क इज हिज ओनली फूड, ब्रेड और मिल्क यानी उसका वो बस यही फूड वो इस्तेमाल करता था, यानी यही इस पर उसका गुजारा होता था। तो ब्रेड और मिल्क बज़ाहिर तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन इसको मिलाकर ये किसी शख्स की डाइट है भाई, तो ये तो फूड हो गई, यानी इनका आइडिया एक ये है कि ये फूड है। तो ये जो वर्ब लेगा ये सिंगुलर फॉर्म में ये वर्ब यहाँ इस्तेमाल होगा। और इसी तरह स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी, स्लो एक अलग चीज है, स्टडी एक और चीज है, लेकिन दोनों का आइडिया यही है कि अगर स्लो है लेकिन मतलब उसके साथ एक मुस्तकिल मिजाजी उसमें है तो वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। विंस, यहाँ पर ये जो सिंगुलर वर्ब्स, यहाँ विन भी आ सकता था। आम स्टूडेंट ये सवाल करते होंगे कि स्लो है और यहाँ स्टडी है, तो ये विंस कहाँ से आ गई? भाई इन दोनों का आइडिया एक जैसा है। जिस तरह इंग्लिश क्रिकेटर अक्सर एक मतलब एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं जब कोई टीम चेस कर रही होती है, तो टीम के बारे में वो कहते हैं कि वो स्लो जा रहे हैं लेकिन विकेट लूज नहीं करते, तो उनके लिए वो एक ज़बरदस्त एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, स्लोली बट श्योरली दे आर चेजिंग द टारगेट। तो इसी तरह हम इसके नंबर 5 नंबर खुसूसियत को यानी 5 नंबर पर जो है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 5 पर when 2 or more singular subjects are joined by, यानी 2 या इससे ज्यादा सब्जेक्ट जो है वो मिलाती है और, नॉर, आइदर और नाइदर, तो इट टेक ए वर्ब इन सिंगुलर, यानी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। क्यों? यानी और, नॉर, आइदर, नाइदर वगैरह जो है ये जब किसी सेंटेंस में आ जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो दोनों, तो ये जो है हमारे ये इसकी डिमांड होगी कि ये सिंगुलर वर्ब अपने पीछे लेगा। आइदर ए और बी हैज डन इट, यानी ए भी है बी भी है, 2 सब्जेक्ट है और आर भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये हैज जो है जो इसके पीछे वर्ब आ जाएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। जब आइदर और का इस्तेमाल होगा तो सिंगुलर वर्ब इसके पीछे हम लगा देते हैं। नो नो और कॉर्नर वाज लेफ्ट, यानी नॉक और कॉर्नर जो है वो 2 सब्जेक्ट है, लेकिन वो सिंगुलर नंबर यानी वो सिंगुलर नंबर शो करते हैं, तो इस वजह से जो
इसके पीछे जो वर्ब आ जाएगा वो यानी सिंगुलर फॉर्म में होगा। अच्छा, इन दोनों के साथ यानी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और एक ही नंबर को जाहिर करता है, मतलब सिंगुलर। अगर 6 नंबर पर हम चले जाएंगे तो 6 में सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर आइदर नाइदर। अगर सब्जेक्ट है और वो आइदर नाइदर नॉर और आर पर मतलब वो जॉइंड है, लेकिन उनके साथ एक मसला है ऑफ डिफरेंट नंबर। अगर उनकी नंबर डिफरेंट है, मतलब मिसाल के तौर पर एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वो हमसे जो वर्ब मांगेगा वो प्लूरल होगा, वो सिंगुलर नहीं होगा। यहाँ पर आइदर द बॉय आर हिज पेरेंट्स, बॉय यहाँ पर सिंगुलर है और पेरेंट्स जो है वहां प्लूरल है। वहां पर दोनों जो इस सेंटेंसेस में दोनों वाहिद थे, लेकिन यहाँ पर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो जो सिंगुलर और प्लूरल और नार आइदर नॉइदर, यानी इसकी इस्तेमाल के बाद भी अगर ये यहाँ पर आर है लेकिन ये हमसे मांगता है कि वर्ब प्लूरल में आएगा, तो आइदर द बॉय आर हिज पेरेंट्स हैव एर्ड, यानी या वालिद या इस लड़का या इसके वालिदैन ने गलती की है या वालिदैन गलती कर चुके हैं। तो अगर सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो तो फिर तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा, और अगर दोनों सिंगुलर है तो फिर वर्ब यानी सिंगुलर हैज की शक्ल में आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह 7 नंबर पर हम चले जाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की एक और जबरदस्त मतलब एक और किस्म, व्हेन सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। अच्छा, आज अभी तक तो हम मतलब नंबर्स को एक्सप्रेस करने वाले जो सब्जेक्ट थे उनको हमने डिस्कस किया, यानी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो सिंगुलर थे, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो एक सिंगुलर था और एक प्लूरल। यहाँ पर एक और बात है, व्हेन सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट पर्सन। अच्छा, सब्जेक्ट जो है अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट इस तरह आ जाए कि एक फर्स्ट पर्सन हो, दूसरा सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो ये कहता है कि जो मतलब वर्ब उस लिहाज से आ जाएगी जो यानी जो सब्जेक्ट उस वर्ब के करीब हो, तो वर्ब उस सब्जेक्ट की वजह से वो वर्ब उस सब्जेक्ट की वजह से कमांड होगी। मसलन आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, यानी आइदर ही या तो वो और आई एम, तो यहाँ तो कोई ये भी सकता है कह सकता है आइदर ही और आई इज मिस्टेकन। नहीं, आई जो है वो जो वर्ब पीछे इसका इस्तेमाल होगा वो आई के लिहाज से होगा, तो आई जो है वो आई एम यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये ही के लिहाज से होता तो ये कुछ इस तरह होता आइदर आई और ही इज मिस्टेकन, लेकिन टेक्निकली ये गलत है। प्रोनाउन की ऑर्डर के हिसाब से हम प्रोनाउंस जब वो एक ही जुमले में आ जाते हैं, एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, तो आमतौर पर सेकंड पर्सन पहले आ जाता है यानी सेकंड पर्सन, उसके बाद जो है वो थर्ड पर्सन आ जाता है और फर्स्ट पर्सन जो है वो सबसे पीछे आ जाती है। इस जुमले में चूंकि सेकंड पर्सन है ही नहीं तो थर्ड पर्सन आगे रहेगी और जो फर्स्ट पर्सन है वो पीछे आ जाएगी, यानी उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी। जो नॉर्मल उनकी तरतीब है वो कुछ इस तरह होगी, सेकंड पर्सन फॉलोड बाय थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन, ये तरतीब होगी। अगर प्रोनाउन यानी ये तीनों पर्सन मुख्तलिफ पर्सन आ गए एक सेंटेंस में तो पहले हम लगाएंगे सेकंड पर्सन, दूसरे नंबर पर आ जाएगी थर्ड पर्सन और आखिर में फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन आई हुई आइदर ही और आई, और इस उसूल के मुताबिक फर्स्ट पर्सन आई है तो आई जो है वो कमांड करती है कि मेरे पीछे आई एम इस्तेमाल होगा, यानी ये जो वर्ब फॉर्म है ये आई के लिहाज से इस्तेमाल होगा, ही के लिहाज से इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यानी
व्हेन सब्जेक्ट्स और ऑफ डिफरेंट पर्सन, अगर सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन के हैं यानी ही जो है ये थर्ड पर्सन से ताल्लुक रखता है और आई फर्स्ट पर्सन से ताल्लुक रखता है, नो वर्ब एग्री होगा नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, और यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट आई का है तो आई जो है यानी वर्ब तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो ये वर्ब जो है ये आई के लिहाज से इस्तेमाल होगा, ये ही के लिहाज से इस्तेमाल नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे क्लास में जो आपको मुख्तलिफ मतलब मसाइल है आप भी हमारी मदद कीजिएगा, मुख्तलिफ मसाइल से वक्तन फ़वक्तन हमें आगाह कीजिएगा, हमारे मेथडोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हो आप हमें समझाइएगा। बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि बोर्ड अक्सर नज़र नहीं आ रही, तो इस ये मसला भी इंशाल्लाह हम हल करेंगे बहुत जल्द। और आप जब वीडियोस देखते हैं तो इसके साथ साथ हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।